नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में एक संदेश लेकर आ रहा हूँ और वो संदेश इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने काम धंधे को, व्यापार को या फिर अपने अपने जो भी काम करना चाहते हैं उसको मैनेज कैसे करें। तो मैं अभी हमारी टीम के बीच में बैठा था और एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई थी क्वेश्चन आदिला। हाँ, तो अब इस मीटिंग के अंदर क्या है कि हमने डिसाइड किया कि हमारा मैनेजमेंट कैसा होगा और बहुत ही एक अच्छा जो इस दुनिया के अंदर मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो हमने हमारे इस सिस्टम के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट करने की, उसको लागू करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल है वो ये होता है कि भाई मैनेज करने की आवश्यकता क्या है, मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे है कि जब आप कोई बड़ा काम कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको क्या बहुत सारे हाथों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे हाथों की आवश्यकता होती है। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि उसके अंदर दिमाग जो है एक इंसान का वो उसको जितना बढ़ाना चाहो उतना वो बढ़ सकता है। तो दिमाग जो है वो जितना बढ़ाना चाहो उसको बढ़ सकता है, यानी कि माइंड जो है, दिमाग जो है वो एक दिमाग से ही काम चल सकता है, लेकिन हाथ जो है वो बहुत सारे चाहिए। तो हम इस पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे हाथ कैसे पैदा कर सकते हैं, वही मैनेजमेंट है। और उसका एक बहुत ही अच्छा जो कि एक ऐसा मॉडल है, ऐसा सिद्धांत है जो दुनिया भर में बहुत ही अच्छे से काम में आता है। इसका नाम है मैनेजिंग द मैनेजर्स। तो मैंने अपने सिस्टम के अंदर पूरे मेरा जो काम है इसको मैंने 3 हिस्सों में विभाजित किया। जिसमें पहला अपने हॉस्पिटल से संबंधित जो काम है, माइंड केयर हॉस्पिटल। दूसरा अपना जो इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल जो हमारा माइंड केयर का काम है, डिजिटल माइंड केयर इंडिया। और तीसरा क्या, हमारा जो वेलनेस का काम है जिसमें नेचुरल प्राकृतिक जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा हम लोगों की हेल्थ बढ़ाते हैं। तो इन तीनों के लिए एक एक मैनेजर मैंने नियुक्त कर दिया। नियुक्त हुए या नहीं हुए? हो गए। अब उसके बाद में इन तीन ये जो हमारे पास में मैनेजर है, इस मैनेजर के ऊपर एक मैनेजिंग अकाउंट ऑफिसर, MAO, माओ। और जिसको यूं मान के चलो कि भाई हमारी जो भाषा है उसके अंदर एक शब्द आता है माऊ। माऊ। और वो जो माऊ है वो कहते हैं माता को। और वो माता क्या थोड़ी बुजुर्ग होती है और वो माता क्या सब पूरे घर को देखती है। वही देखती है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो वो माता जो है वो क्या सबको मैनेज करती है। तो उसी प्रकार से हमने भी क्या है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक माऊ जो है उसको अपॉइंट किया है, मैनेजिंग अकाउंट ऑफिसर। और वो जो है हमारा एक बहुत ही होनहार ऐसा साथी है जो भी 10 लोगों के काम एक साथ कर सकता है। और ये अल्टीमेटली मेरा जो मैनेजमेंट आपको सिखाने का एक मकसद भी है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आपको, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं या आप जहाँ कहीं भी जाओ, वो मेरे से डबल सैलरी आपको दे सके। इस वजह से मैं आपको ये ट्रेंड भी करता हूँ। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि मैनेजर मैनेजर तीन जो मैनेजर उनको मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजिंग अकाउंट ऑफिसर। अब अपने ये सारे जो चीज़ें ये काम कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। काम में ये है कि आप लोग बैठक कीजिए, हमारे साथ बैठक कीजिए, आप अपने आप बैठक कीजिए और आपको जो डिपार्टमेंट दिया गया है उस डिपार्टमेंट से संबंधित आप जितने काम हो सकते हैं, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट, सब कामों को नोट करके रखें बैठक के माध्यम से। तो काम आएंगे बैठक से। जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि आप अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए बैठक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक नंबर बैठक। दूसरा नंबर क्या है कि उस बैठक से हर रोज सुबह आते ही अपनी डायरी के अंदर 3 काम आप नोट कर दीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा 3 काम जो है उनको आप नोट कर दीजिए। उन 3 कामों के आगे आपको ये लिखना है कि वो काम आसान है, या वो काम बहुत आसान है, या वो काम बहुत बहुत आसान है। ये दोनों चीजें कब लिख पाओगे, है ना? ये तब लिख पाओगे जब आपके वो जो काम है उसके अंदर 2 क्वालिटीज रहेगी। एक तो वो काम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण काम होने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक में आपने किए थे उसमें से महत्वपूर्ण काम को आपको लिखना है। और दूसरा यूं है कि उस काम को करने का जो तरीका है वो आपके दिमाग में होना चाहिए और वो आसान तरीका होना चाहिए। ऐसा तरीका होना चाहिए जो आसान और जिसकी वजह से आपको आनंद मिले, आपको खुशी मिले, आप उस काम को करते हुए बोर ना हो जाओ।
तो वो आसान तरीका आपके पास में होना चाहिए। तो अब ये जो 2 काम आपने कर लिए, काम नोट कर लिए, उसके आगे आसान, बहुत आसान और बहुत बहुत आसान। अब उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है जिसके अंदर अपने को गलती नहीं करनी है। तो वो काम ये है कि अपने को टाइम बाउंड करना है उस काम को। क्योंकि जैसे ही आप टाइम लिखते हो, सुबह आ गए 10 बजे आ गए और ये काम मेरे को 12 बजे तक खत्म करना है, तो आपका माइंड अपने आप प्लान बनाएगा, अपने आप कोशिश करेगा, अपने आप माइंड अपने आप चलेगा। और आसान काम को करने के लिए माइंड के अपने आप वैसे ही चलेगा, तो आप खुशी-खुशी वो सारे काम करोगे। तो उसके आगे आप टाइम ज़रूर लिखोगे, 1, 2, 3 ये आपने टाइम लिख दिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये काम यहाँ तक चीज़ थी आप तक। अब आपकी चीज़ मुझ तक कैसे पहुँचेगी या ऊपर जो बैठे हैं उन तक कैसे पहुँचेगी? इसके लिए जो हमारा माऊ है ना? मैनेजिंग अकाउंट ऑफिसर, वो इसके अंदर अहम भूमिका निभाएगा। वो क्या करेगा कि भई आप लोग उसके संपर्क में आओगे, उसको बताओगे देख भाई ये मेरे 1, 2, 3 ये काम है। वो अपनी डायरी में नोट कर लेगा। 1, 2, 3 तीनों जो मैनेजर है वो उसको बता देंगे और वो क्या है कि मुझे बता देगा उसके बाद में। और ये काम सुबह आप उसको बताओगे तो वो इस प्रकार से बताओगे कि सुबह जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपने इस पूरे सिस्टम से अपने काम ले लिए, और जब आप शाम को जा रहे हो तो आपने इस पूरे सिस्टम को काम दे दिए कि भाई ये काम इतने इतने पूरे हो गए, उसको आपने नोट करवा दिए। तो उसका पहला जो काम है माऊ का, तो वो ये है कि आपके माध्यम आपकी रिपोर्टिंग करना, मैनेजमेंट की, मैनेजर्स की रिपोर्टिंग करना। दूसरा काम जो है कि वो सारे काम मुझे बताना, यानी कि जो एक रहता है एमडी जो है उसको वो रिपोर्टिंग करना। ये दूसरा काम, सुबह बताना ये बंदे इस पे काम करना है, ये इस पे काम करना है, ये इस पे काम करना है, और शाम को बताना है इसके इतने काम पूरे हो गए, इतने काम हो गए, इतने काम हो गए। और उसके बाद में तीसरा जो काम है वो है कि उसकी वीकली रिपोर्टिंग तैयार करना कि किस मैनेजर ने वीकली कितना परफॉर्म किया। अगर उन्होंने रोजाना के जो 3 काम लिए थे उसमें से तीनों के तीनों उन्होंने समय पर, निश्चित समय पर कर दिए, तो उनको उस दिन 1 स्टार दे देना। अगर उन्होंने 2 काम किए हैं तो उसको 2/3 स्टार दे देना, और अगर उन्होंने 1 काम किया तो उनको 1/3 स्टार दे देना। और ऐसे करके जैसे ही 1 हफ्ता पूरा हो तो अपने को हफ्ते के बीच में लगभग शुक्रवार को अपने को उसकी पूरा एक एंजॉयमेंट करना है, एक पार्टी टाइप की करनी है। और पार्टी कैसे रहेगी, उसके अंदर हम 1-2 घंटे का अपने को सीखने का, मैनेजमेंट सीखो, बोले कुछ और सीखो, कोई सिस्टम सीखो, अपने को सीखने की एक सेमिनार करनी है। अपने उस सेमिनार करेंगे, सेमिनार के अंत के अंदर अपने सभी को बताएंगे कि भाई अपने जो 1 हफ्ते की ये रिपोर्टिंग है, इतना सारा काम हुआ और ये इनकी स्टार परफॉर्मेंस है, और उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेट, कोई उनको इनाम, मेडल, कोई उनको अलग से जो है रिवार्ड देंगे, उनको बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरे तरीके से अपने दिमाग का पूरा उपयोग किया, तो उनको अपने इस प्रकार से पूरा इनाम देंगे। तो ये जो पूरा अगर सिस्टम चले और मैनेजिंग द मैनेजर के माध्यम से हम अगर पूरे को अगर अपने बहुत अच्छे से चलाएं, तो अपने लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जो सुविधाएं हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन था कि ये जो पूरा सिद्धांत है इसको बहुत अच्छे से समझें, और इसके अंदर सीबीटी थेरेपी छुपी हुई है। सबसे पहले कि आपको काम पे फोकस किया जा रहा है। जैसे ही आपका माइंड काम करने लग जाता है, जैसे ही वो काम होता है तो आपका मन खुश रहेगा। आपको उस काम को आसान बनाने का तरीका बताया जा रहा है। आसान तरीका बनेगा विचारों से। विचार आपके काम करेंगे तो आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा। आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका डेवलपमेंट होगा। इसका काम है एग्जीक्यूटिव जो विचार है वो लेके आना, यानी कि अमल कैसे हो। दिमाग ने सोचा और धरातल पे वो काम हो गया, इसका काम है आगे वाले दिमाग का। तो वो काम, आपका जो माइंड है वो भी इस चीज से डेवलप होगा, और तभी आप एक परफेक्ट जो मैनेजर है वो बन पाओगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को सुना, वीडियो देखने वालों को, और जिन्होंने इसको वैसे जिया है उसको वो ताली बजाकर इसका स्वागत आप लोग कर ही दे रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी इसको सब जगह शेयर करें सभी के साथ में, और इसको लाइक करें, आगे पहुंचाएं, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।